नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर आप सभी के लिए हिंदी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। तो बिना कोई देरी किए आपके लिए यहाँ शुरुआत करता हूँ पार्ट नंबर 5 की। सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, आवट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप उत्तर की ओर जाइए। यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब होगा चिकनाहट। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी शब्दों को आप तोड़कर देख लीजिए। मिलाना एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पर शब्द आएगा मिल या मिला। धन, आवट। अगला विकल्प है थकावट। तो थकना एक क्रिया है, उसमें आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, थक धन आवट। और सजाना भी एक क्रिया है, लेकिन सज धज एक तरह से एडवर्ब है, इसमें आवट क्रिया का प्रयोग हुआ है, आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बाकी यहाँ पर चिकना में आहट लगा हुआ है, चिकना धन आहट, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? तो सबसे पहले अपन यहाँ चलते हैं सही उत्तर की ओर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर 1, शक्तिवर्धक। शक्तिवर्धक शब्द में इक प्रत्यय नहीं है। यहाँ पर शक्ति शब्द में वर्धक शब्द का संयोग हुआ है, तो शब्द बना है शक्तिवर्धक, अर्थात शक्ति प्रदान करने वाला। अगला विकल्प है लौकिक। तो लौकिक शब्द में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर लोक धन इक। लोक किसका पर्यायवाची है? संसार का। और लोक में इक जोड़ने पर अंतिम ध्वनि का, जो कि क के अंतर्गत आ रही है अ, उस अंतिम ध्वनि का लोप हो जाएगा एवं प्रथम मात्रा क्या आ रही है? ओ। तो ओ का दीर्घ रूप क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर छोटा ऊ, बड़ा ऊ एवं ओ, इन तीनों मात्राओं का जो दीर्घ रूप है वो क्या होता है? औ। दो मात्रा वाला अर्थात औरत वाला। तो यहाँ पर जब ओ का दीर्घ रूप होगा तो शब्द क्या बन जाएगा? लौकिक। अगला विकल्प है यहाँ पर प्रासंगिक। तो इस बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी प्रथम वर्ण की ध्वनि अ अथवा आ हो तो उनका जो दीर्घ रूप है वो क्या होता है? आ। अगर प्रथम वर्ण में ध्वनि ई अथवा एडी वाला, इन तीनों में से कोई भी हो तो उनका जो दीर्घ रूप है वो क्या होता है? ऐ। और उसी प्रकार से छोटा ऊ और बड़ा हु एवं ओखली, इन तीनों में से कोई भी ध्वनि हो तो इनका जो दीर्घ रूप है, जो वृद्धि रूप है वो क्या होता है? औ। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगला विकल्प है प्रासंगिक। तो यहाँ पर प्रसंग धन इक, इस प्रकार से जब संयोग करते हैं तो प्रथम वर्ण में प्र लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसका जो वृद्धि रूप है वो सामने क्या आएगा? प्रा। बाकी शब्द ऐसा का ऐसा ही रहेगा, प्रासंगिक। अगला विकल्प है यहाँ पर वैचारिक। तो वैचारिक शब्द कैसे बना हुआ है? विचार शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है। विचार शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या बना शब्द? वैचारिक, अर्थात विचार करने योग्य। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए घबराहट। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सबसे पहले अपन यहाँ चलते हैं सही विकल्प की ओर। सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? विकल्प नंबर 2, घबराना। घबराना में आहट प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द क्या बन गया? घबराहट। अगला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से असंगत पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन चलते हैं सही उत्तर की ओर। तो विकल्प नंबर 4 यहाँ पर सही होगा, नग।
नग शब्द किसका पर्यायवाची है? पहाड़ का या पर्वत का। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? नट, जो कि एक जाति है, एक प्रकार से जो कर्तव्य वगैरह दिखाती हैं, उसे बोलते हैं नट। नट। तो यहाँ पर नग का पर्यायवाची क्या होता है? पहाड़। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी विकल्प आपको दिखाई दे रहे होंगे। मृग का पर्यायवाची होता है हरिण। हम सभी क्या लिखते हैं? हिरण, जो कि अशुद्ध शब्द है। ध्यान रखिएगा, शुद्ध और अशुद्ध के रूप में शुद्ध रूप क्या होता है? हरिण। इसके अलावा अगला विकल्प है मोर। मोर का पर्यायवाची होता है केकी। इसके बाद में विकल्प नंबर 3 है तोता। तोता का पर्यायवाची होता है कीर। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा करी। करी शब्द किसका पर्यायवाची होगा? हाथी का। तो इस प्रकार के शब्द आपको शब्द युग में देखने को मिलेंगे, करी और कीर। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बहुत इजी प्रश्न है। यहाँ पर सबसे पहले आप चलिए विकल्प की ओर, सही विकल्प कौन सा होगा? तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 विभु। विभु शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दिए गए तीनों विकल्प अमृत के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी शब्द पर्याय नहीं है? तो यहाँ पर सबसे पहले अपन चलते हैं सही विकल्प की ओर। तो विकल्प नंबर 4 दे रखा है यहाँ पर असी, कृपाण और छुरिका। छुरिका शब्द तलवार का पर्यायवाची नहीं होता है। तो यहाँ पर ये पर्यायवाची वर्ग गलत हैं। बाकी सब देख लीजिए। विकल्प नंबर 1 में लिखा हुआ है अचल, नग और गिरी। तीनों शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं। अगला विकल्प है सुर, देव व अमर। तीनों शब्द देवता के पर्यायवाची हैं। अगला विकल्प है तरंगिणी, तटिनी, सरिता। तीनों शब्द नदी के पर्यायवाची हैं। जबकि यहाँ पर विकल्प नंबर 4 में दिए गए तीनों शब्द तलवार के पर्यायवाची नहीं हैं। सूर्य का शब्द यहाँ पर अलग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूर्य का शब्द अलग होने के कारण यहाँ पर ये पर्यायवाची वर्ग डिफरेंट है। यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है छुरिका, इसका तात्पर्य होता है छुरी। छुरी शब्द का तत्सम रूप है छुरिका, या चाकू को बोल सकते हैं अपन। अर्थात चाकू अथवा छुरी का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पर छुरिका। और यहाँ पर अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि छुरी शब्द का तत्सम रूप को क्या होगा, तो वो होगा छुरिका। अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं? तो सबसे पहले अपन यहाँ चलते हैं सही विकल्प की ओर। तो विकल्प नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों शब्द रक्त के पर्यायवाची हैं। अगला विकल्प है यहाँ पर नीर, वासर और पादप। तो यहाँ पर तीनों शब्द एक ही शब्द के पर्यायवाची नहीं है। तो इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सभी शब्दों का अर्थ मैं आपके लिए प्रोवाइड कर देता हूँ कि सबसे पहला शब्द है नीर। नीर शब्द पानी का पर्यायवाची है, जबकि वासर शब्द दिन का पर्यायवाची है, और पादप पेड़ या पौधे का पर्यायवाची है। अगला विकल्प है विकल्प नंबर 3, इसमें दे रखा है तरु और वृक्ष। दोनों शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं, अर्थात वृक्ष के पर्यायवाची हैं, जबकि कुसुम शब्द फूल का पर्यायवाची है। अगला शब्द है यहाँ पर समीर, विभावरी और अनल। तो समीर और अनल, समीर शब्द हवा का पर्यायवाची हैं, जबकि यहाँ पर अनल शब्द अग्नि का पर्यायवाची हैं, और विभावरी रात्रि का पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से आकाश शब्द का पर्यायवाची है? तो आकाश शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर होगा विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 में दे रखा है व्योम, जो कि आकाश शब्द का पर्यायवाची है। बाकी तीनों विकल्प आकाश शब्द के पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर विकल्प नंबर 4 जो लिखा है विपिन। विपिन शब्द यहाँ पर किसका पर्यायवाची दोस्तों? विपिन शब्द यहाँ पर जंगल का पर्यायवाची होगा दोस्तों। यहाँ पर
बाकी शब्द आप सब जानते हैं विलोम क्या होता है और विस्तार क्या होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, वामा, ललना, कामिनी, रमणी ये शब्द किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन चलते हैं सही विकल्प की ओर। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 में दे रखा है नारी, जो कि स्त्री या महिला का पर्यायवाची हैं। और यहाँ पर दिए गए सब शब्द वामा, ललना, कामिनी ये सभी शब्द नारी अर्थात स्त्री के पर्यायवाची हैं। बाकी शब्द आप देख लीजिए, वसुधा पृथ्वी का पर्यायवाची है, मंदाकिनी जो आकाशगंगा बहती है उसे बोलते हैं मंदाकिनी, और मंदाकिनी के अलावा यहाँ देगा सरिता, तो सरिता जो वर्ड है वो नदी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप सभी के लिए, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से सही विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले अपन चलते हैं सही शब्द की ओर, सही जवाब की ओर। तो विकल्प नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। शोक का विलोम होता है हर्ष। शोक का मतलब गम, हर्ष का मतलब खुशी। बाकी शुष्क मतलब होता है सूखा, मलिन मतलब अस्वच्छ या गंदा, रक्षक मतलब रक्षा करने वाला, रक्षार्थी जो रक्षा करने का इच्छुक है। उसके बाद में ज्ञानी और पंडित एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला पार्ट आपके लिए आएगा पार्ट नंबर 6 के रूप में। तो पार्ट नंबर 6 में आप सभी भागीदार बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी पार्ट जो कि मैं डेली अपडेट के रूप में एक वीडियो के माध्यम से 10 प्रश्न एवं उनकी संपूर्ण व्याख्या, जिनके माध्यम से करीब 30 प्रश्न, एक वीडियो के माध्यम से करीब 30 प्रश्न आपको मिलते हैं। तो उनसे आपकी तैयारी में एक छोटा सा मजबूत पक्ष दिखाई देगा। तो अवश्य रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।